आप जानते हैं कि यहाँ जो महफ़िल होती हैं तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी यही तरीका था कि जिस रोज़ हमारा सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत अभी भी होगा 17-18 नवंबर को इंशाल्लाह, ये इस वक्त जो होगा ये 76 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जो जलसा इस नवंबर में 17-18 को बुज़ुर्गों का उर्स भी होगा और मरकज़ी जामिया का, तो उसमें भी ख़ुद खिताब नहीं फरमाते थे। तो इस पर आपने ये भी फरमाया था कि मुफ्ती आज़म हिंद शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब से मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ के पढ़े हुए लोग आके तकरीर करते हैं बरेली शरीफ में भी, तो आप खिताब नहीं फरमाते। तो फरमाया मुझे आला हज़रत ने फरमाया था कि जो भी उलमा इकराम या मेहमान आते हैं उनको खिताब करने दें, ताकि बरेली वालों को ये भी तसल्ली हो जाए कि हम कोई मसला अलग से नहीं कर रहे, पूरी दुनिया से आने वाले उलमा वही कुरान और सुन्नत का मसला करते हैं जो हम करते हैं। इसलिए आज भी बरेली शरीफ वालों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ मसला करना मसला नहीं है, मसला ये है कि कुरान और सुन्नत पूरी दुनिया में उसका नूर मौजूद है। तो जब भी कोई मसला किया जाए तो ये देखा जाए कि वो सिर्फ अपनी राय ना हो, कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत की रोशनी में बात करनी चाहिए। इसलिए मैं मुस्तकिल तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन ये मरहला आ पहुँचा है कि आपको सिर्फ ये बात बताऊँ कि मीलाद पाक में हमारे अकाबिर ने, शाह साहब किबला ने अभी जो कुछ बयान फरमाया और हज़रत शाह साहब ने कलाम पेश किया और हज़रत ज़ीनतुल उलमा अल्लामा अली अकबर सज्जाद साहब ने ये बात सारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत की है। और आपकी इज़्ज़त व अज़मत ये है कि आपका नूर मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक जिन हस्तियों के पास आया, अल्लाह ने उनको सारी कायनात और आलमीन में बुलंद रुतबा फरमा दिया। ये बात कुरान पाक, अहादीस मुबारका, इजमाए उम्मत, अहले सुन्नत के सारे दलाइल इस पर मौजूद हैं। हत्ता के इंतहा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक हर कर्न में जो सबसे बेहतरीन शख्स था और है, रब ताला ने अपने हबीब का नूर उसके पास रखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने मेरा नूर हर कर्न में खैर कुरून, हर कर्न में जो सबसे बेहतर शख्स था, रब ताला ने उसके पास मेरा नूर रखा। सही बुखारी शरीफ और हदीस भी सही सरी मरफू और मुत्तसिल है। बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम कर्नन फकर्नन। अब मैं आपके सामने ये सवाल अर्ज करता हूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खैरुल बरिया वो हस्ती हैं कि जिनके लिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का यहां तक फरमान है। एक साहबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप खैरुल बरिया हैं, अफजलुल खलाइक हैं, सबसे बेहतर। फरमाया मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि खैरुल बरिया इब्राहीम खलीलुल्लाह को कहो। मुझसे अगर ये पूछोगे, हालांकि उम्मत का इत्तेफाक है हुजूर सबसे फजल वाले अफजलुल खल्क हुजूर हैं, मगर जब सवाल किया गया तो फरमाया खैरुल बरिया,
इब्राहिम खलीलुल्लाह को कहो, मेरे जद को। और इसकी अब तशरीह नहीं करूंगा मैं। और दलाइल गए आपकी फजीलत के कि आप अफजलुल खलक भी हैं, सैयदुल मुरसलीन भी हैं, कायदुल मुरसलीन भी हैं, सैयदुल नबीयीन भी हैं, सैयद वुल्दे आदम भी हैं। आपकी औलाद पाक में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक नबी नहीं है। और दूसरी तरफ अभी मौलाना जिसका अल्लामा मोहम्मद नबील अफजल तज़किरा कर रहे थे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी ननिहाली निस्बत की तरफ से आले इब्राहिम है, क्योंकि सैयदा मरियम पाक आले इब्राहिम है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कई तकरीरों में। तो ये अंबिया का, रसूल इज़ाम का और मुलूक का, इनमें बादशाह भी हुए हैं, नबी भी हुए हैं, रसूल भी हुए हैं। और इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक कोई नबी और रसूल नहीं है। लेकिन इन कर्न में भी मुहद्दिसीन का इजमा है कि इन कुरून में भी नस्ब के एतबार से हुजूर के आबा से कोई भी और अफजल नहीं था। आलमीन में हुजूर के ही आबा अफजल। सवाल यह है कि जब उधर नबी थे, यानी चचेरे खानदान में, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो छोटे हैं। बशरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस्सालिहीन। यहूदियों का इस पर भी सवाल है, वो कहते हैं इसहाक बड़े थे, तो बड़े कैसे थे? वो तो सदका है इस्माईल अलैहिस्सलाम का। बशरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस्सालिहीन, ये तो उस कुर्बानी की कबूलियत में है। फरमाया जब आपने इस्माईल को लिटा दिया ज़िबा करने के लिए, जा, हमने इस्माईल भी दे दिया, उसके बदले में जन्नत से हमने मेढा भेज दिया, और इस्माईल की इस कुर्बानी के सदका हमने इसहाक तोहफे में अता। बशरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस्सालिहीन। मैं कहता हूं दुनिया भर के यहूदियों, इतराओ नहीं, हम इसहाक की अजमत को सलाम करते हैं। तुम्हें क्या पता कि हमें इसहाक अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत है? इस मजलिस में बैठे हुए मेरे 4 मुरीदीन इस वक्त भी बता सकते हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा के नाम पर मैंने कितने लोगों की बेटियों का नाम रखा है। इस मजलिस में भी 4 से ज्यादा मुरीदीन मौजूद हैं। हजरत रिफ्का के नाम पर, रिफ्का कौन है? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहू। हमें उनसे ये मोहब्बत है कि हजरत रिफ्का का नाम इस ब्रेडफोर्ड में रहते हुए भी हमने जिंदा रखा है। हमें उनसे मोहब्बत है। लेकिन यहूदियों, इतराते मत फिरो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप है इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्माईल की जान का तोहफा है इसहाक अलैहिस्सलाम। और दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जब फलस्तीन में, जब बनु इस्राइल में नबी हैं और बनु इस्माइल में नबी नहीं है, तो इस कर्न में भी हुजूर फरमाते हैं जिसके पास मेरा नूर है, नसब में, असल में वो सारे आलमीन से बेहतर है। और ये एक हदीस नहीं है, बुइस्त मिन खैर कुरून बनी आदम का, जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। और ये पूरा सिलसिला अहादीस है, हर कर्न के सबसे बेहतरीन। सवाल ये है कि जब वो नबी नहीं है, हजरत अब्दुल्ला भी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी, अब्दुल मनाफ भी, हाशिम भी, सारे फहर, गालिब, अदनान नबी नहीं है। बनु कनाना
नबी नहीं, कुरैश नबी नहीं, उधर नबी हैं। तो मेरे उस्ताद गिरामी इमाम अहले सुन्नत हजरत अहमद सईद शाह साहब किबला काज़मी की तकरीर है, मेरे दादा उस्ताद हैं। आपने फरमाया हर नबी जिस कौम में मबऊस होता है उस कौम में उससे बेहतर नस्ब वाला नहीं होता, लेकिन सारे फलस्तीनी और बनु इस्राइल के नबियों को रब ने आलमीन का नबी बनाया कब? वो बनु इस्राइल में सबसे बेहतर नस्ब रखते हैं, पर जिस नबी को सारे आलमीन का रसूल बनाया, मा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। जिन नबियों को खास इलाका का नबी बनाया, वो अपने इलाके में अपनी उम्मत में सबसे अफजल है, और जिसको 18,000 आलमीन का नबी बनाया, उनका नूर जिनके पास रहा वो सारे आलमीन से अफजल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। और यहाँ जिंदाबाद हमारे एक बुजुर्ग हैं, शाह साहब अभी शेर पढ़ रहे थे, उनको बहुत से मुगालते लगे हुए हैं। मैंने बताया उनको, अर्ज किया था कि यूं भी हो सकता है, लेकिन उसी बुजुर्ग को यह भी मुगालता है। मैं कहता हूं आप फॉलो करते हैं, आला हजरत के मुकाबले में भी अल्लामा गुलाम रसूल साहब सईदी मरहूम को आप फॉलो करते हैं और अपने कालमों में लिखते हैं कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी तो बड़े मुहक्किक हैं। तो मकालात सईदी उठा के देखो, उसमें ये तकरीर हजरत काज़मी किबला की अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने भी लिखी है, इन्हीं लफ्जों के साथ लिखी। अब फॉलो करो ना, इस बात को फॉलो करो। उधर अंबिया हैं, रसूल इज़ाम हैं, इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक अंबिया और रसूल नहीं है। सवाल यह है, जब नबी सबसे बेहतर होता है, फरमाया सबसे बेहतर होता है कब? जिस कौम की तरफ मबूस होता है, उस कौम में उससे बढ़कर कोई नहीं होता। और इस कौम में रब ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी रसूल भेजा ही नहीं। तवज्जो फरमाओ। बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसी उनके हवारी ने कहा कि ये जो खैबर में यहूदी रहते हैं, ये भी बनी इसराइली हैं, तो ये आपकी भेड़े हैं, इनकी तबलीग के लिए आप अपना नुमाइंदा भेजें। हजरत ये बात पूरी की पूरी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी में लिखी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना एक नुमाइंदा भेजा कि ठीक है वो बनी इसराइली हैं, मेरी भेड़े हैं, तो उनको जाके तबलीग करो। जब वो जोफा के मकाम से शाम की तरफ से जब कोई हज के लिए आता है ना, तो जो शाम का मीकात है हरम शरीफ की तरफ आते हुए, इस मीकात के करीब जब आपका नुमाइंदा पहुंचा तो हजरत जिब्रील अमीन सामने आए और फरमाया रुक जा, आगे कदम ना रखना। उन्होंने कहा जी मुझे ईसा अलैहिस्सलाम ने भेजा है, मैं जाऊंगा तबलीग करूंगा, क्योंकि उनके लोग हैं बनी इसराइल के, इधर आकर आबाद हो गए हैं, तो मैं तबलीग करूंगा। देखो ना, आप जो आ गए हो पाकिस्तान से यहां, तो जिन जिन सिलसिलों से ताल्लुक है उनको संभालते हैं ना आकर। तो मतलब ये है कि कोई अगर माइग्रेट कर जाए या हिजरत कर जाए तो जिनके हैं वो संभालते हैं। उन्होंने कहा ये बनी इसराइली मैं संभालूंगा, भेज दिया। जिब्रील अमीन ने कहा यहां रुक जाओ, ये नबूवत है और ये तबलीग वो नहीं है जो तबलीगी जमात करती है।
अभी कारी साहब किबला, कारी मोहम्मद अली साहब जो तिलावत फरमा रहे थे, उन्होंने एक लफ्ज़ और कलिमा मुबारका कुरान का तिलावत किया। मेरा दिल करता था कि आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लुत्फ़ मुझे आ रहा था मैं चाहता था आप भी लें। लेकिन हमारे यहाँ तर्जुमा कुरान पाक सबको नहीं आता, बहुत कम पढ़े हुए लोग हैं कि वो उसका मज़ा ले सकें कि क्या पढ़ा जा रहा है। एक कलिमा उन्होंने तिलावत किया, दायन इलल्लाह बिइज़्निही, पढ़ा ना? बिइज़्निही क्या शय, गौर करो ना। बस जब अल्लाह की तरफ बुलाना है तो इजाजत की क्या जरूरत है, काम चंगा है करी आओ। फरमाया ये जो बेइजाजत अल्लाह की तरफ बुलाते हो ना, ये और बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत तक इसका इजाजत रखते हैं, उनके पास मेरी तरफ से इजाजत नामा है, दूसरी दुनिया खुद बुलाती है। मोहम्मद मेरी तरफ भी खुद नहीं बुलाता, मेरे इज़्न से बुलाता है। आपको मैं ये क्या बताऊं आज की मिलाद कॉन्फ्रेंस में कि किस किस बात में हुजूर माज़ून हैं। वो शफाअत में भी माज़ून हैं, दावत इलल्लाह में भी माज़ून हैं, वो इजाबत दुआ में भी माज़ून हैं, और सिर्फ माज़ून ही नहीं है, मुख्तार भी है और अल्लाह के नाइब मुतलक भी। क्या बात है, क्या बात है शाह जी, क्या बात है। लोग कहते हैं गल चंगी है ना जी, भावे इजाजत नाल करो भावे बेइजाजत ही करो। तो अगर अच्छी बात में इजाजत की जरूरत नहीं होती तो फिर बेइज़्न ही रब क्यों फरमाता है? इसका मतलब है कि जो बगैर इज़्न के रब की तरफ भी बुलाएं तो उनके बुलाने में बरकत नहीं होती। लोग कहते हैं अच्छी बात है ना, ले लो जिससे मर्जी है ले लो। हमने कहा नहीं, जिसको उस बात पर माज़ून किया गया, मुख्तार किया गया, मामूर किया गया कि तुम ही कहो, उसी से लो। हजार बातों का ये जवाब है जो कहते हैं इसमें कोई ठेकेदारी है, इसमें क्या है, जो मर्जी अच्छी बात करे। भाई मर्जी से बात करे, मोहम्मद ऐसे नहीं है बेइज़्न ही। दुनिया में जिसे मैंने परमिट दिया हुआ है कि मेरी तरफ तुम ही बुलाओगे, मैं कबूल ही उसे करूंगा जो तेरे बुलाने पर मेरी। बात खत्म हो गई, तकरीर लंबी हो जाएगी। एक बात मैंने जो अर्ज की आपके ध्यान में आई, लोग आजकल सवाल उठाते हैं हर बात पर। वो कह देते जी आपने नबियों से भी अफजल कह दिया। मैंने कहा नस्ब मोहम्मद बनी इसराइल के नस्ब से अफजल है। क्या बात है, क्या बात है। एक नहीं चाहोगे तो मैं 100 हदीस इस पर पेश कर दूंगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हुजूर का नस्ब मुबारक अफजल है। क्यों? हुजूर की वजह से। किस वजह से? हुजूर की वजह से, क्योंकि हुजूर जुज़ हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जुज़ हैं। तो जिसकी पेशानी में हुजूर का नूर हो, ये जुज़ हो उस कुल में, तो उस कुल को नस्ब में सारे आलमीन पर बुलंद कर देता है। क्या बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर जब जुज़ हो अपने बाप दादा के कुल में, तो उस असल को जड़ से लेकर पत्ते तक सारे आलमीन से ऊंचा कर देता है। ओए भोले लोगों, जब मोहम्मद आप कुल हो और फातिमा ज़हरा जुज़ हो, अली जुज़ हो, हसन जुज़ हो, हुसैन जुज़ हो, तो फिर
बांटते हो तबकात में, मोहम्मद जुज हो तो कुल को ऊंचा कर देता है, मोहम्मद कुल हो तो अपनी अज्जा को सारे जहानों से बुलंद कर देता है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। दोस्तों गौर करो, भाइयों गौर करो, बुजुर्गों गौर करो, बच्चों गौर करो, माइयों गौर करो, बहनों गौर करो। पूरी दुनिया को दावत देकर ये बात अर्ज कर रहा हूं, आदम कुल हो, हुजूर उनके पास जुज हो, तो ये जुज उनको आलमीन से बुलंद करती है। अब्दुल्ला कुल हो, मोहम्मद रसूला उनका जुज हो, तो उनको आलमीन से बुलंद करती है। मोहम्मद कुल हो, फातिमा जुज हो। हजार सालों की मसाफत, करनन बादा करनिन, जिनका नूर सारी लड़ी और असल को बुलंद करता है आलमीन में, वही रसूल ऐलान करता है कुल्लो सबबिम व नसबिम मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी। क़यामत आ जाएगी, हर रिश्ता और हर नसब मुनक़ता होगा, लेकिन मोहम्मद का नसब और रिश्ता मुनक़ता नहीं। दोस्तों बस तकरीर खत्म है, सिर्फ इतनी बात अर्ज करनी है कि अब इस बात के कहने के लिए बुनियाद सामने आ गई आपके। अब मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं फर्क करो ना, हुजूर हुजूर हैं, अली अली है, ठीक है, अली नबी तो नहीं है। तो हम कहते हैं नबी कहने की जरूरत भी नहीं है, वो नबी हैं भी नहीं, नबी कहने की जरूरत भी नहीं। क्यों? अब्दुल्ला जो नबी नहीं है, तो नसब में बुलंद है, अब्दुल मुत्तलिब नबी नहीं है। मुफस्सिरीन लिखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब नूरे मोहम्मदी आपके पास आया, जिस तरफ से गुजरते थे खुशबू आती थी, खुशबू आती थी। तो एक मुनकिर ने कहा कि वो जो कलमा उन्होंने पढ़ा ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, उसकी वजह से खुशबू आती थी। उन्होंने कहा को कमले हो गए हो मौलवी जी, उन्होंने तो वो कलमा पढ़ा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तो नहीं पढ़ा था ना। रब्बना ज़लमना वाला तो आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा ना। खुशबू अगर उस कलमे की थी तो अब्दुल मुत्तलिब से क्यों आती थी? खुशबू नूरे मोहम्मदी की थी, जिसके पास भी नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ उसकी खुशबू फैल जाती। और लोग महसूस करते थे, हुजूर आए तो खुशबुएं आई। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अल्लाह जाने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल।
वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कई कहते हैं, मैं देख रहा था एक मौलवी साहब बेचारे इस पर जोर दे रहे थे, लोग कहते हैं कि जी फूल आपकी पसीने से बना है कि नहीं बना है, ये हदीसें सही नहीं है, वो इस पर जोर दे रहे थे। मैंने कहा ये किस फूल की बात कर रहे हो, क्या गुलाब का? मैंने कहा गुलाब वाले फूलों की बात नहीं कर रहे। रेहाना ताज किसने कहा? हसन और हुसैन को अपना फूल किसने कहा? हम उन रेहाना रसूल की बात कर रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछो जाकर, सैयदना सिद्दीक अकबर दोनों शहजादों को सूंघते थे। साहबा कहते हैं लोग चूमते हैं, आप सूंघते हैं। फरमाया वजह यह है कि इनको हुजूर ने अपने फूल कहा, और फूल जिस नस्ल का होता है उसकी अपनी खुशबू होती है। जब हुजूर ने इनको गुलाब का फूल नहीं कहा, नबी का फूल कहा, रेहाना ताज, तो मैं इसलिए सूंघता हूं कि मैं हुजूर की खुशबू को अच्छी तरह पहचानता हूं। हसन को सूंघता हूं तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशबू आती है, और हुसैन को सूंघता हूं तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और उम्मत मोहम्मदिया, आप इन रमजों को सारी ना हम सुना पाते हैं ना आप सुन पाते हैं, और फिर याद रखना भी मुश्किल होता है। हजरत आदम से खुशबू इतनी आती थी, तफासिर में लिखा है कि जब आप सिरंदीप में श्रीलंका में नुज़ूल हुआ आपका, तो जंगल ही जंगल था, वाशत महसूस फरमाते थे, यानी कि अकेलेपन। तो आपका दिल लगाने को अल्लाह ताला ने हिरन पैदा किए, और हिरनों को उनकी तबीयत मायल करने के लिए भेज दिया। हिरन जब आपके पास आए ना, तो आपने इंजीर के पौधे से चंद पत्ते काट कर उतार कर उन हिरनों को खिला दिए। जलीलुल कदर मुफस्सिरीन कहते हैं अजिल्ला, कि जिस जिस हरन के हिस्से में आदम अलैहिस्सलाम के हाथ से इंजीर का पत्ता खाना आ गया, अल्लाह ताला ने उसकी नाफा में अल्लाह ने कस्तूरी की खुशबू पैदा फरमा दी। मोतबर तफासिर की रोशनी में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, उनको कस्तूरी अत्यबुत्तीब, अरब कहते हैं, हदीस मुबारका में भी है, सारी खुशबुओं से बढ़कर खुशबू। अब मुफस्सिरीन का इस बात में इख्तिलाफ हुआ कि वो इंजीर के पत्तों की वजह से खुशबू पैदा हुई या आदम अलैहिस्सलाम के हाथों की वजह से खुशबू पैदा हुई। इस पे कलाम है, तवज्जो करना। अब क्या बना, वो जो हिरन थे ना, वो गए आगे और उस नस्ल के जो हिरन थे उनके पास, उन हिरनों ने उस खुशबू को महसूस किया और पूछा क्या हुआ, तुमसे खुशबू आती है। उनका और तो कुछ नहीं हुआ, बस एक हस्ती को हमने देखा, उनने एक पत्ता हमें खिलाया, जिस जिसके हिस्से में आया उसके नाभ में ये कस्तूरी पैदा हो गई। तो उन्होंने कहा हमें ले चलो, हमें भी ले चलो। वो भी गए, उनको भी आदम अलैहिस्सलाम ने इंजीर के पत्ते खिलाए और उनकी नाभ में खुशबू पैदा नहीं हुई। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उन हिरनों ने पहले हिरनों से कहा कि तुम्हारे नाभे में तो खुशबू आई, हमारे में नहीं आई। उन्होंने कहा उन्हीं से जाकर पूछते हैं। तो जाकर पूछा
तो उन्होंने फरमाया तुम मेरा जी हल्का करने, दिल लगाने के लिए आए थे और कोई मकसद लेकर नहीं आए थे इसके सिवा। इन्होंने फायदा देखकर ये आए हैं, पत्ते वही हैं लेकिन उनमें वो खुशबू इसलिए नहीं कि ये तो आजमा कर आए हैं और कोई मकसद लेकर आए हैं। तुम निरा उसका दिल बहलाने आए हो जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर। तवज्जो है, इसको दिखाना तफासिर से और मोतबर तफासिर से मेरे जिम्मे है। कहिए सुभान अल्लाह। अब सब बातें आपसे नहीं कर सकता मैं, जैसे कि मैंने अर्ज किया था, लेकिन एक आध बात बगैर मैं तकरीर के अंदाज के कर देता हूँ। एक मौलवी साहब है, आपको ये दर्द का एहसास नहीं कि जो जिसके क्या लफ्ज बोलूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन जो इसको महसूस कर सकता है ना, उसके लिए जो दर्द है ना वो दूसरा बंदा महसूस नहीं कर सकता। ये अभी का जो नाम जिसका लिया है ना, इससे पहले इसी नाम के एक मौलवी थे और बड़ी इज्जत वाले थे वो, यकीन करें मैं खुद उनकी इज्जत करता था। अचानक बोले मरने से कुछ अर्सा पहले और कहने लगे 40 साल तक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नबी थे और ना उनको पता था कि मैं नबी होने वाला हूं। अगर आपको ये एहसास सताता हो या कुछ लोग बताते हो कि इरफान शाह तो खामखा की जिद अब कर रहा है, तो शायद अभी भी आप वो क्लिप देख सकें जिसमें मौलाना खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल तवाब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उस वक़्त के बड़े मुनाज़रीन और उलमा मेरे साथ उस शख्स के लिए मुनाजरा करने के लिए मेरे साथ जामिया नईमिया गए थे और उस मुनाजरे की जश्न फतह मौलाना खादिम हुसैन ने जामिया नौमानिया में मुनक्कद की थी। उसकी भी आपको वीडियो मिल सकती है और वो इस अशरफ से पहले के अशरफ की बात कर रहा हूं। तो आप तो मीठी नींद सो रहे थे और हम उस वक्त भी मैदान में थे। क्या बात है? उनसे भी हम गालियां खा रहे थे। हमने जब कहा, और वक्त गवाह है, देखो वक्त किस तरह बदलता है। उस वक्त उसके रद्द के लिए मुझे मंगला कॉलोनी की मस्जिद में जिस शख्स ने बुलाया, आज वो भी मुझ पर जबान तान दराज करता है जी। उस वक्त उसके जवाब के लिए मुझे बुलाया तो मैंने जवाब दिया। मैंने कहा देखो, जब पंगूड़े में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, तो आप कैसे कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को 40 साल तक खबर नहीं थी? कैसे कह रहे हैं? ये तो पंगूड़े में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। उन बदबख्तों ने जवाब में किताब छापी और किताब में ये मसला छाप दिया। जरा सुनना, मौलवी बिगड़े तो क्या बन जाता है आपको समझ ही नहीं। उसने ये लिखा, जुबान जले बेईमान की नकले कुफर कुफर नबाशद, बाकायदा छपा हुआ किताब छपी हुई इस मसले पर मौजूद है। कहा ईसा अलैहिस्सलाम को इस वास्ते पता था कि वो तनासुल से पैदा नहीं हुए, उनका कोई बाप नहीं। तो जो तनासुल से आया है ना, यानी जिसकी विलादत का सिलसिला मीलाद बाप दादा से हुआ है, तनासुल से जो पैदा हुआ है, जबान जले उस बेईमान की नकले कुफर कुफर नबाशद आज भी छपे हुए किताब में मौजूद है। कहता है उससे तनासुल से एक दर्जा कसाफत होती है। मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता आपके सामने। इस वास्ते वो तनासुल से नहीं हुए, तो जो तनासुल से नहीं हुए उनको पता चल गया, जो तनासुल से पैदा हुए हैं उनको नहीं लगा। क्यों? कि उनकी नूरानियत में फर्क है।
अब जब मौलवी बिगड़े तो क्या शक्ल बनती है आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। अब इसकी तकलीफ अब भी आपको समझना है कि बात उसने की क्या की, तो आप लोग मुकाबला करेंगे। और मैंने इरफान शाह को, तो इरफान शाह इसीलिए उनको खट्टा लगता है कि इसको समझ आ जाती है कि अगला कह क्या रहा है, और फिर उसी की जबान में उसका तोड़ करता है। आपको समझ आती है 22 साल के बाद। जी हाँ, आपसे नहीं कह रहा, आपको सिर्फ सुना रहा। आपको तो समझाना है, आपसे तो बात करनी है। बात समझो। वो कहते जी वो तो नासुन की वजह से। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे पास एक मुहद्दिस हैं मिस्र के, उनकी ये किताब है फज़ाइल नबी फिल कुरान। इसके अंदर भी उन्होंने जवाब जिक्र किया, लेकिन बाखुदा मैं कसम उठाकर कहता हूं कि जब मैं ये जंग लड़ रहा था तब ये किताब भी मेरे पास नहीं थी। लेकिन बात वही मैंने अर्ज की जो इन्होंने भी लिखी। बाद में जब मैंने देखी मेरा दिल बाग बाग हो गया। बाकायदा ये बात मैंने अर्ज की थी, अब सुन लो आप भी, कि जिसके ज़हन में ये हो कि जिसके माँ बाप होते हैं उसकी नूरानियत में फ़र्क आता है। शायद इनके तनासुल में कोई माज़ल्ला जो लफ्ज़ कसाफत उन्होंने लिखा, ओ बेवकूफ़ा, जब हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे असलाब भी और अरहाम भी तय्यब व ताहिर हैं, तो कसाफत कहां से आई? मैं निकाह से पैदा हुआ हूं, सफा से कभी पैदा नहीं हुआ, तो कसाफत कहां से आई? मां के पेट को अगर तू कसाफत समझ रहा है, बाप के अगर सुलब को तू कसाफत समझ रहा है, तो तेरी परवाज ही इतनी है, तेरी परवाज इतनी है। कसाफत क्या होती है, लताफत क्या होती है, तुम्हें खबर किस बात की? चल मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये जगह है, पूरी 25 एकड़ जमीन है मेरे पास। जहां भी वहां ड्रिल करो तो खारी पानी आता है। 1 मील उधर निकल जाओ तो मीठा पानी आता है। जमीन भी वही है, कैफियत वही है, इलाका वही है, कानून गो वो है, तहसील वो है, पटवार सर्कल वो है। तो जमीन में ये फर्क क्यों होता है? खुदा की जमीन है, जमीन उसने बनाई ना। ये खारी है, वो मीठा है। जमीन 1000 फुट नीचे चले जाओ, ये कैफियत है। व्याड़ी में लोग ड्रिल करते हैं जमीन को 1000 फुट तक नीचे, वो ड्रिल करते हैं पानी निकालने के लिए। उन्होंने कहा जी 600 फुट तक हम बता सकते हैं कि नीचे तक पानी जो है ये कसीफ है, खारा है। ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, वक्त ज्यादा हो जाएगा। अब हुजूर को देखो, एक हदीस नहीं 100 हदीस पेश कर सकता हूं कि खारी कुएं में अल्लाह के हबीब अपने लुआबे दहन मुबारक डालते हैं, आज तक उसका पानी मीठा है। तू कसाफत और लताफत का फर्क क्या समझता है? तुम्हें क्या पता लताफत कहते हो किसको है? हुजूर इल्ताफ का वो खजाना है और वो मिठास है कि खारी, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने। आला हज़रत क्या फरमाते, जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। ये लफ्ज कसाफत तक बोल गया मुल्ला, और अभी तक मौलवी तालिब इल्म हमारे इस झगड़े में पड़े हुए हैं। मंतकी बड़ा था। मैंने कहा मंतिक की तारीफ क्या है, पहले तो वो सुनाओ। मंतिक किसको कहते हैं? कहते किसको है? बड़ी मंतिक नहीं, छोटी सी किताब, छोटी सी किताब
यानी सबसे छोटी किताब इब्तिदाई सुगरा कह सकते हो, सुगरा, औसत, कुबरा, ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें से बताओ कि मंतिक की क्या तारीफ लिखी हुई। तो कहते सियानतु ज़हन अनिल खताए फिल फिक्र। इल्म मंतिक इसलिए ईजाद हुआ कि सोच की गलती से, फिक्र की गलती से, इल्म मंतिक के मुकद्दमात के जरिए फिक्री गलती से बंदा बचता है, ये इल्म बचाता है। तो आप उस बंदे को इमामुल मनातिका कहेंगे कि जिसकी फिक्र अभी तक यहां नहीं पहुंची कि तनासुल सबके लिए कसाफत नहीं है, जिससे अल्तफ वजूद और अनफस वजूद रब ने कायनात में पैदा ही नहीं किया, उसके नूर को किसी कसाफत में नहीं रखा, बल्कि अनफुस अल्तफ वजूद को जहां रखा, उस अमानत को वो कायनात के सबसे अनफस। अब भी अगर इन मुल्लाओं की कसाफत आप तक नहीं पहुंची तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए मैंने तकरीर शुरू नहीं की थी। मौलाना अल्लामा नबील अफजल साहब की नज़्म में मैंने मुदाखलत की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा में और हुजूर में क्या फ़र्क है, हज़रत खातून जन्नत पाक में और हुजूर में क्या फ़र्क है, और हसन हुसैन पाक में और हुजूर में क्या फ़र्क है। जो फ़र्क आज इनको गुमराह कर रहा है, जो फ़र्क समझते हुए ये लोग गुमराह हो रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। और अहादीस मुबारका तय्यबा अहले सुन्नत व जमाअत, मुहद्दिसीन मुअतबर, उनकी रोशनी में आज हमें ताना देते हैं, ये ईरान से हवाले लाते। मैंने कहा नहीं, हवाले नहीं लाते, हम तो नामी सदी हिजरी सफवी दौर से पहले के मशहदी हैं, बाद के मशहदी नहीं हम। हाँ, सफवी दौर से ईरान जिस रास्ते पर गया, हम उस रास्ते को छोड़कर हिंदुस्तान आए। इसलिए याद रखो, हमारे पास जो दलाइल हैं दुनिया मांग के हमसे ले जाएगी। हम दरयूजा गर नहीं हैं, औलादे अली हैं। और अगर हिकमत हुजूर हैं, और यकीनन हैं, दारुल हिकमत, हिकमत का घर हुजूर हैं, तो दरवाजा अली है। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। हुजूर मदीनतुल इल्म है, जैसे कि इमाम हाकिम नेशापुरी रिवायत लाए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अगर शहर इल्म है हुजूर, तो दरवाजा अली है। अगर घर है हिकमत का, मैं योतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, ये खैर कसीर का घर है, तो इसका दरबारा मौला मुर्तजा है। और फर्क जो तुम्हें नजर आता है ना, यानी हमें सबक ये दे रहे हैं कि भाई हुजूर वाला प्रोटोकॉल, हुजूर वाली अजमत, हुजूर वाली इज्जत, हुजूर वाला नामूस, ये हजरत खातून जन्नत को या हजरत अली को या हजरत इमाम हसन हुसैन को क्यों दे रहे हो? वो नबी हैं, वो नबी नहीं है, वो मासूम है, वो मासूम नहीं है। ये सवाल है। जिस उलझन में कई लोग आ जाते हैं, हाँ हो सकता है ये लोग कुछ अहले सुन्नत के तरीके को छोड़कर किसी रग़बत में आए हों। मैंने कहा हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। हो सकता की तो हम बात ही नहीं करते, हम मासूम नहीं हैं। हो सकता की बात नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। क्यों? इस वास्ते के
अली और नबी में वहदत साबित करने के लिए शिया होने की जरूरत नहीं है। कोई बात हो तो किसी जरूरत से होती है ना। हजरत खातून जन्नत और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक को साबित करने में इस्नाअशरी की जरूरत नहीं। ये दलाइल अहले सुन्नत व जमात के कुरान और सुन्नत से हैं। क्यों? मैं कहता हूं कि निसा अना, अबना अना, अनफुसना, ये कुरान है। अबना अना, अनफुसना, निसा अना। अब मुतवातर रिवायात अहले तफसीर के इजमा से बता दो कि निसा अना का मिसदाक हुजूर ने मुतअय्यन अमलन क्या किया? हजरत फातिमा अनफुसना, हमारी जान, मुतअय्यन किसको किया? मौला अली को। अबनाना अमलन, मुतअय्यन किसको किया? हसन और हुसैन को। और ये कुरान है दोस्तों, अमलन। इसके बाद में सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात, चौधरी बैजा, आपको क्या पता है कि बास किस दर्जे में चली गई? क्या बात है, क्या बात है। ये कुरान है, इसको भी ईरानियों का कुरान कहोगे? मन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाना व अबनाअकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं पूरी दुनिया के अहले सुन्नत को बताता हूं कि कुरान में कहा गया इन्नल्लाह माना। गारे सौर में हुजूर मौजूद हैं, हुजूर की माइयत रब से माना, कि हुजूर फरमा रहे हैं तू फिक्र न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं फरमाया अल्लाह मेरे साथ है। माना, गार में अबू बकर तू और मैं हैं, और तीसरा हमारा रब है। माइयत खुदा और मुस्तफा साबित करने में इन्नल्लाह माना से माइयत सिद्दीक मार रसूल और माल्लाह साबित करने में ये दलील कतई है। हम सादात हैं लेकिन सुन्नी हैं, इसलिए इसके कायल हैं कि ये कुरान कहता है कि सिद्दीक मार रसूल भी है, माल्लाह भी है। लेकिन नासबी बेईमान जैसे माना से सिद्दीक की माइयत साबित है, अनफुसना की जमीर से अली का नफ्स रसूल होना साबित है। क्या बात है पीर जी, पीर जी क्या बात है। अगर सादात इन्नल्लाह माना से माइयत खुदा मुस्तफा सिद्दीक के लिए नहीं भूले तो दुनिया भर के जलील नासबियों तुम सारा जोर लगा लो, अनफुसाना में नफ्स रसूल अली है, तुम उसका इनकार नहीं कर। बात करते हैं जी लामों का लामी, जिस्मों का जिस्मी, ठीक है। मैंने कहा ये मानवी तौर पर साबित है और ये तायीद करती है अनफुसना की, और वो कती है, वो कती है। तुम इस चक्कर में पड़ते क्यों हो?
कौन मिस्दाक है उन्होंने साबित कर दिया। अब सुनियो जो पैगाम है ना, जिसके लिए ये सारी बुनियाद बना के लाया हूं, क्या बात है? वो सुन लो और मेरी बात खत्म। फिर उलमा जो तशरीफ फरमा है और जिनसे थोड़ा थोड़ा बयान सुनना है, क्योंकि उनकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बहुत बड़ी तकवीयत है। तो सुनो और गौर से सुनो। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, आपने फरमाया समेअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी व मन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह। अहादीस तय्यबा से कौन भाई राविया कौन है? अला शर्त शेखैन, सनद में कोई कलाम नहीं, कि जिसने अली की बुराई की, गिला किया, इल्जाम दिया अली को, बेअदबी की, उसने मेरी बेअदबी की, मुझे सब किया। और बिल्कुल वाज़े लफ्जों में कहा जिसने मेरी बेअदबी की उसने अल्लाह की बेअदबी की। मुझे सब किया, उसने अल्लाह को सब किया। अब दूसरे अंदाज में हजरत सैयदा उम्मे सलमा से ये रिवायत भी मौजूद है, और ये सुनो तो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। क्या इमाम अहमद, इमाम हाकिम, इमाम नसाई, इमाम तिबरानी और इमाम इब्ने हजर हैतमी हजरत अब्दुल्ला से रिवायत कर रहे हैं कि दखलतु अला उम्मे सलमा, मैं हजरत उम्मे सलमा के पास आया, फ़क़ालत ली, तो आपने मुझे कहा, क्या आपने मुझे कहा क्या तुम रसूलुल्लाह को सब करते हो? क्या तुम में कोई रसूलुल्लाह को सब करता है? कुल तो माज़अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह की पनाह, हम में कोई हुजूर को गाली नहीं देता, सब नहीं करता, हुजूर की बेअदबी नहीं करता। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या फरमाया? क्या तुमने नहीं सुना कि रसूल पाक ने फरमाया मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी? अब ये बंदा चुप करके बैठ गया। फरमाया तुमने नहीं सुना जिसने अली को गाली दी उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। अब सुनो, हजरत सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं क्या तुमने ये नहीं सुना कि मन आजा आजा अलीयन, जिसने अजियत दी, तकलीफ दी अली को, फ़क़द आज़ानी, उसने मुझको तकलीफ दी। कहा जी सुना। तो फरमाया तुम क्या समझते हो कि जब तुम अली के बारे में बेअदबी करते हो तो ये समझते हो हुजूर की बेअदबी नहीं होती, और तुम माज़अल्लाह कह रहे हो कि हमने तो कभी हुजूर के बारे में माज़अल्लाह बेअदबी नहीं की। तो जब अली की करते हो तो बेअदबी हुजूर की करते हो, और जब हुजूर की करते हो तो फिर अल्लाह से क्या ताल्लुक रखते हो? क्योंकि अली की बेअदबी, हुजूर की बेअदबी, हुजूर की बेअदबी, अल्लाह की बेअदबी।
और इस वक्त जो मैं अहादीस पेश कर रहा हूं, अहले सुन्नत व जमात, पक्के अहले सुन्नत व जमात की 50 अहादीस मुबारका से साबित करना मेरे जिम्मे है। अब ये बात करोगे कि वो नबी नहीं है, नबी नहीं है, मासूम नहीं है। भाई मासूम नहीं है, पर जिसकी तकलीफ से मासूम को तकलीफ हो, जिसकी बेअदबी से मासूम की बेअदबी हो। हालांकि अली जुज हैं, नफ्स हैं, हुक्म है आपका, लेकिन फातिमा तो वो है कि जिनको सिर्फ हुक्म से नहीं कहा, ये फरमाया कि फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी जुज़इयत हकीकी। बात समझ रहे हैं? हुसैन मिन्नी, अली मिन्नी, वाना मिन्हु। और ये तकरीर सुनने से आपको मिलता क्या है, फायदा क्या है? लोग कहेंगे ये बातें आप उलझा के तो हमें क्या दे रहे हैं आप? जी मैंने कहा आप बलूचिस्तान गए थे हब डैम की तरफ तबलीग करने? कहा मैं तो नहीं गया, मेरा चाचा गया था। मैंने कहा उससे पूछना था क्यों गया था? कहा अल्लाह को ढूंढने। तो मैंने कहा हुसैन वो है कि जिससे सिर्फ मोहब्बत करो ना, हब डैम जाके नहीं, मंगला डैम है। हब डैम बड़ा दूर है, मंगला डैम अपने घर में बैठे हुए। हुसैन से मोहब्बत करो तो हुजूर फरमाते अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। अब डैम क्यों जाते हो, बलूचिस्तान क्यों जाते हो? घर में बैठकर मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हदीस दिखाना मेरी जिम्मेदारी है सियासत्ता से। अब समझ आई कि ये बयान सुनने का फायदा क्या है? वरना कई बेगैरत ये तकरीरें करते फिरते हैं, बड़े मुफक्कर बने फिरते हैं जो ये कहते हैं कि अभी हमें इमाम हुसैन का कातिल नहीं मिला। ये उसका मौजू है कि फजाइल की तकरीरों से क्या मिलता है। मैंने कहा अच्छा, अच्छी से अच्छी इबादत करने से क्या मिलता है? फर्ज नफल इबादत करने से क्या मिलता है? काम खुदा की मोहब्बत। तो फरमाया ये इबादत कम नहीं कि अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, या अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर। बल्कि खबर भी है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। और दुआए रसूल भी है सियासत्ता में, वाले मम वाला हो, जो अली से मोहब्बत करे, या अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर। तो लंबे लंबे सफर छूट गए ना। जिनके पीछे सुन्नी लोग कारोबार से भी रूठ गए और हर चीज तबाह कर ली, क्यों? अल्लाह ढूंढने चले हैं। तुम्हें किसने कहा है कि अल्लाह चमन में मिलेगा तुम्हें? चमन भी वो बलूचिस्तान वाला, ये चमनिस्तान करम नहीं। इस चमनिस्तान करम की तो ये हदीस गवाही दे रही है कि उस चमन में मत ढूंढो, इस चमन में ढूंढो। तो क्या चाहते हो आप? कहा हम तो ये चाहते हैं कि हम सच्चे आशिक बने रब के। हुजूर फरमाते मैं तुम्हें और बताता हूं, सिर्फ आशिक नहीं, महबूब बनो। क्योंकि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अब ये अहादीस मुबारका में 3 गवाही हज़रत उम्मे सलमा की आपके सामने पेश कर रहा हूं, और इस पर मेरे पास सुन लो कभी मुलाकात होती है, नहीं भी होती, अरसा गुजर जाता है। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह फकीर 100 अहादीस मुबारका पंचतन पाक का हुजूर से ताल्लुक ऐसा नहीं कि अगर इनका अदब करें तो उनका ना हो, इनकी माज़ल्ला बेअदबी हो तो उनकी बेअदबी ना हो, ऐसा ताल्लुक नहीं। इनका ताल्लुक ऐसा है कि इनका अदब करो हुजूर का होता है, हुजूर का करो तो अल्लाह का होता है। लिहाजा अक़रब ज़रिया
विसाल इल्लल्लाह का हसन का दरवाजा है, हुसैन का दरवाजा है, फातिमा ज़हरा है, मौला अली। अहले सुन्नत व जमात उलमा मुहक्किकीन की 100 रिवायात लाई हुई मेरे जिम्मे है। तो बंदे खुदा जिनको रब जुदा ना करे, मैंने शाह साहब से यही कहा था अलग का उन्होंने रदीफ काफिया के साथ अलग का पढ़ा ना, तो वो कौन सी हदीस है जिसकी मैं निशानदेही की? हज़रत मौला अली को सामने बिठा के हुजूर ने फरमाया कि जो तुझ से दूर हुआ ना या अली, मन फारक फकद फारकनी और मन फारकनी फकद फारकल्लाह। जो तुझसे जुदा हुआ, दूर हुआ, वो तुझसे दूर नहीं हुआ, मोहम्मद से दूर हुआ। और जो मुझसे दूर हुआ वो कोई तवक्को न रखे कि खुदा के करीब हो गया। जिसने मुझे छोड़ा उसने अल्लाह को छोड़ा। और हम इतने गयूर हैं कि जो हमें छोड़ने का निरा इरादा भी करे तो हम छोड़ ही देते हैं। जो अली से गया वो नबी से गया, जो नबी से गया वो खुदा से गया। फज़ाइलुस सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस को लाए हैं। मां सनद पेश करना मेरी जिम्मेदारी। गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। खामखा नाराज हो जब ये खजाने मौजूद हैं और तुम्हारी दस्तरस से बाहर हैं, और फिर तुम 22 साल के बाद कहोगे कि हाँ ये बात तो करने वाली थी। यानी पहले जो बात कही 22 साल के बाद तुम्हें समझ आई, हालांकि मैंने तुम्हें मौका दिया था कि मैं तो विजिटर हूं, इस सहाबी की भी खुद वकालत करो। तो तुमने कहा था कि ये सबसे कमजोर मुकदमा है अहले सुन्नत का, हम नहीं लड़ सकते। तो उस कमजोर मुकदमे को ताकतवर अली ताकतवर की औलाद ने करके दिखाया ना। जिसके इतराते फिरते हो वही बातें दोहरा रहे हो। तो मैंने कहा हमें शिया कहकर फिर हमारा ही थूका अगर चाटना है, कोई नई चीज तो लाकर दिखाओ। इसलिए कि जब दरवाजा ही एक है तो कही हुई बात ही दोहरानी पड़ेगी ना तुमको। तो खुदा के बंदे, जो मुताखिरीन को ये शान दे जाता है वो अपने जिगर के टुकड़ों को क्या शान देता है, इसको समझ ही नहीं आई। मैं उनमें और मुनमें दो न करना। अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया कि मुझे और मेरे रसूलों को जुदा न करना। अहादीस तय्यबा 100 ये साबित करती हैं कि हुजूर फरमाते हैं मुझे और अली और फातिमा और हसन और हुसैन को कभी फर्क करके जुदा करके ना देखना। शाह साहब ने ये जो अलग लिखा ना, ये फर्क वाली बात कि ये करके दिखाओ, ये हुजूर फरमा रहे हैं। ये हदीस पाक का तर्जुमा है। तब मैंने सैयद से अर्ज किया था कि सैयद तेरी जबान पर तो हदीस पाक। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको मैं देर से करता तो फिर ये कई घंटों में बात बयान होने वाली थी। तो हुजूर क्या बात, मिलाद भी है हुज्जतुल इस्लाम की। और बुनियाद ये है कि जो असल हैं उनका मकाम, जिनकी हुजूर असल हैं उनका मकाम, जो हुजूर की असल हैं। सारी लड़ी पाक हुई ना, और जो हुजूर से चली वो क़यामत के दिन फरमाया लड़ियां सब टूटेंगी, जो नहीं टूटेगी वो मोहम्मद की लड़ी है। और इस हदीस का रावी और कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। मैं दिखाऊंगा आपको कि ये हदीस के हर एक का रिश्ता नाता मुनक़ता होगा, जो नहीं होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं होगा। हर एक का क़यामत को खत्म हो जाए। इसके रावी भी हजरत फारूक आजम है। यूं नजर दौड़े न बरछी तान कर, अपने बेगाने जरा पहचान कर। ये मुकदमा है सुन्नियों अहले सुन्नत व जमात का, और ये मिलाद शरीफ का पैगाम है। हजरत अल्लामा फाजिल जलील आलिम नबील अल्लामा नबील अफजल साहब
आगे प्रोग्राम जिस तरह आप जारी करेंगे करें। और मेरी ख्वाहिश है कि चाहे 2-2 मिनट ही तशरीफ़ लाएँ, मगर ज़रूर सादात किराम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद बशीर ताहिर साहब भी और जो भी हजरात हैं, चाहे 2 मिनट आएँ, लेकिन ज़रूर आप तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आए हैं हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, आप हजरात की दावत पर आए हैं। और मैंने तो इस मरहले पर मुदाखलत इसलिए कि 15 मिनट में ख़त्म हो गई, वरना मुस्तकिल शुरू करता नहीं, तुसी आ जाओ बस फिर जी सर शाह साहब ने हुक्म फरमाया, आ जाओ।